जय हिंद दोस्तों, अजय स्टडी जीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन जो लगातार पढ़ रहे थे पॉलिटिक्स का, हिस्ट्री का, अब हम लोग पॉलिटिक्स की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि जो रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है एनटीपीसी ग्रुप डी वगैरह में, उसका सॉल्यूशन आज फिर 10 क्वेश्चन का करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का अध्यक्ष थे। क्वेश्चन कहता है कौन सा संविधान सभा का अध्यक्ष थे। ए कहता है सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। बी ऑप्शन क्या चीज कहता है, बी ऑप्शन कहता है भीमराव अंबेडकर, बी आर अंबेडकर, बी आर अंबेडकर। ऑप्शन सी क्या कहता है, ऑप्शन सी कहता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी क्या कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का अध्यक्ष थे। तो आप लोग जान ही रहे हैं कि संविधान सभा का जो अध्यक्ष थे वो संविधान सभा के दूसरे बैठक में बनाए गए थे 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। किनको अध्यक्ष बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ऑप्शन डी नंबर सही होगा। अस्थायी अध्यक्ष कहेगा, अस्थायी अध्यक्ष, ये अस्थायी अध्यक्ष कह रहा, अस्थायी अध्यक्ष कहेगा, अस्थायी। तो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था, ये बनाया गया था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये जैसे आप भीमराव अंबेडकर की बारे में, तो भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम ये कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे, तो ये थे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है उसको डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन क्या कहता है, यह कई संविधानों का मिश्रण है, कई संविधानों का मिश्रण है। ऑप्शन बी क्या कहता है, ऑप्शन बी कहता है यह पूरी तरह ब्रिटिश, यह पूरी तरह ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश संविधान, ब्रिटिश संविधान पर आधारित है, ब्रिटिश संविधान पर आधारित है। ऑप्शन बी यही कहता है। ऑप्शन सी क्या कहता है, ऑप्शन सी कहता है यह केवल भारत सरकार अधिनियम, यह केवल भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, अधिनियम 1935 के आधार पर बनाया गया है, के आधार पर बनाया गया है, बनाया गया है। ऑप्शन डी क्या कहता है कि यह पूरी तरह कनाडा के संविधान पर आधारित था, ये पूरी तरह से कनाडा के संविधान पर आधारित था, आधारित था। तो आप जानते ही हैं कि यह पूरी तरीके से कनाडा के संविधान पर नहीं है, कुछ वहां से तत्व लिए गए हैं। यह केवल सरकार अधिनियम 1900, भारतीय सरकार अधिनियम, भारतीय सरकार या भारतीय शासन अधिनियम होगा, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के आधार पर बनाया गया। तो ऐसा बात नहीं है, उसमें से कुछ संविधान लिए गए हैं लेकिन पूरा का पूरा 1935 वाला नहीं है।
यह पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के संविधान पर आधारित है। नहीं, यह भी गलत है, यह भी गलत है, लेकिन यहाँ पर सही क्या होगा, यह कई संविधानों का मिश्रण है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये कई संविधानों का मिश्रण है। क्योंकि आप जानते हैं कुछ ब्रिटेन से लिया गया, कुछ अमेरिका से लिया गया, कोई दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, कोई ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे देशों से लिया गया, इसीलिए यह कई संविधानों का मिश्रण है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये वाला सी वाला क्या कहता है, यह केवल भारतीय संविधान, क्या यह केवल भारतीय शासन अधिनियम 1935 के आधार पर बनाया गया? तो नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1935 वाला में कुछ उसमें से प्रावधान लिए गए हैं, जैसे कुल संविधानों में की संख्या संविधानों में कुल अनुच्छेदों की संख्या 395 है अपने संविधान में, लेकिन इसमें से लगभग 250 जो अनुच्छेद लिए गए हैं वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 में से लिए गए हैं। उसमें कुछ संशोधन किया गया, कुछ को सीधे सीधे तौर पर ले लिया गया, जिसमें थोड़ा मोड़ा गड़बड़ी था उसको सुधार करके लिया गया है। और कुल टोटल कितने लिए गए? 395 में से लगभग 250 अनुच्छेद यहां से लिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, उसको हम देखते हैं। कहता है भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। ऑप्शन क्या कहता है? ऑप्शन ए क्या कहता है 26 नवंबर। ऑप्शन बी कहता है 15 अगस्त। ऑप्शन सी क्या कहता है 14 अप्रैल। ऑप्शन डी क्या कहता है 6 दिसंबर। तो आप जानते ही हैं कि 26 नवंबर को ही भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को लिख करके तैयार किया गया था। इसीलिए संविधान दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। 14 अप्रैल को किनका जन्म है? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, पहला ऑप्शन क्या है? भारतीय संविधान को। ऑप्शन बी क्या कहता है? ऑप्शन बी कहता है जनतंत्र को। ऑप्शन सी क्या कहता है? अंबेडकर को शिक्षाएं, अंबेडकर के शिक्षाएं को। ऑप्शन डी क्या कहता है? धर्मनिरपेक्षता। ये कहता है ऑप्शन। तो इसमें कहा गया है कि भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना गया है? तो भारत का सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान को माना गया है। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना गया है? भारतीय संविधान को माना गया है, ना कि जनतंत्र को, ना कि भीमराव अम्बेडकर की शिक्षाओं को, और ना ही धर्मनिरपेक्ष को। इसमें किसको माना गया है? भारतीय संविधान को माना गया है। धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? कमेंट करके हमें बताइए। धर्मनिरपेक्ष शब्द या पंथ निरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? मसौदा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? पहला क्वेश्चन कहता है, 5वां नंबर क्वेश्चन के पहला ऑप्शन कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी क्या कहता है? वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी क्या कहता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी क्या कहता है? भीमराव अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर। तो आप जानते ही हैं कि भारत के संविधान में मसौदा समिति का निर्माण किसने किया था? तो मसौदा समिति भीमराव अम्बेडकर के द्वारा समिति बनाया गया था, जिसकी अध्यक्षता इन्होंने अध्यक्षता की थी। मसौदा समिति की अध्यक्षता किसने किया था? भीमराव अम्बेडकर। 5वां क्वेश्चन क्लियर हुआ। छठे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। छठा क्वेश्चन क्या कहता है? किस योजना के तहत 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान का निर्माण हुआ? किस योजना के तहत? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस योजना के तहत 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान का निर्माण हुआ? पहला क्वेश्चन कहता है
कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन योजना। दूसरा क्या कहता है, बी ऑप्शन, कैबिनेट मिनिस्ट्री योजना, कैबिनेट मिनिस्ट्री योजना। ऑप्शन सी क्या कहता है, क्रिप्स मिशन योजना, क्रिप्स मिशन योजना। और ऑप्शन डी क्या कहता है, ऑप्शन डी कहता है भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों आप लोग सब जानते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में संविधान के निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। तो कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आया था, 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत आया था। ये इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे, 3 सदस्य। पहला था सर स्टेफो क्रिप्स, दूसरा था पैंथिंग लॉरेंस और तीसरा एबी अलेक्जेंडर। सर स्टेफो क्रिप्स था व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष था, पैंथिंग लॉरेंस था भारत का सचिव था और एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री था। यहां पर क्वेश्चन कैबिनेट मिनिस्ट्री का कहता है तो नहीं, ये तो उसका है तो इसमें नहीं होगा। क्रिप्स मिशन योजना, क्रिप्स मिशन योजना नहीं हो सकता, ये भी गलत होगा क्योंकि क्रिप्स मिशन योजना 23 मार्च 1942 ईस्वी को आया था। क्रिप्स मिशन योजना 23 मार्च 1942 ईस्वी को। भारत छोड़ो आंदोलन के नेता कौन थे, तो महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। ये भी क्वेश्चन है। क्रिप्स मिशन योजना को गांधी जी ने क्या कहा था कि यह आगे तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है किस योजना के तहत, सॉरी ये तो छठा नंबर हो ही गया, छठा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 7वें क्वेश्चन पर चलेंगे। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया था। भारत के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया था। ऑप्शन ए कहता है सीजी राय, सीजी राय, सीजी राय। ऑप्शन बी क्या कहता है, एमिन राय। ऑप्शन सी क्या कहता है, ऑप्शन सी क्या कहता है, बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन डी क्या कहता है, ऑप्शन डी कहता पंडित नेहरू, पंडित नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें जो होगा आपका ये VVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जा सकता है आपसे, इसको समझ बूझ कर रखिएगा क्योंकि ये रेलवे का क्वेश्चन पूछा हुआ। जितने सारे हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं वो सब प्रीवियस क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है। तो CG राय ये नहीं होगा। एम एन राय के द्वारा भारत के लिए सबसे पहले संविधान सभा पर विचार दिया था किसने, तो एम एन राय के द्वारा दिया गया था। भीमराव अम्बेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री और ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत के प्रथम कानून मंत्री स्वतंत्र भारत के भीमराव अम्बेडकर थे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान सभा का प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। हम आपको बताए थे अभी कुछ देर पहले डिस्कशन किए पीछे वाला नंबर में कि भारतीय संविधान सभा का जो 9वां क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान सभा का प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए का था बी आर अम्बेडकर के द्वारा, बी आर अम्बेडकर। ये गलत है, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी क्या कहता है, ये गलत है। ऑप्शन बी कहता है सी गोपालाचारी, सी गोपालाचारी, सी गोपालाचारी। ये भी गलत है। ऑप्शन सी क्या कहता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी क्या कहता है, पंडित नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपको यहां पर आंसर क्या होगा, क्वेश्चन कर रहा है संविधान सभा के यहां क्वेश्चन कर रहा है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे।
तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष यहां पूछा जाता है, नहीं, संविधान सभा का एक मिनट 8वां नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 गलत लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, ये कहता है भारतीय संविधान सभा का प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया। तो आप लोग जानते ही हैं, सीधे सीधे हम ऑप्शन बता देते। पहला ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, तो ये गलत है। बी ऑप्शन कहता है पी उपेंद्र, तो ये भी गलत है। सी ऑप्शन कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी कहता है सच्चिदानंद सिन्हा, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, सच्चिदानंद सिन्हा। क्योंकि अभी कुछ देर पहले हम बताए थे कि संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, जबकि अस्थायी अध्यक्ष दूसरा बैठक में, तो दूसरा 2 दिन के बाद हुआ था 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। तो ये पहला पूछ रहा है, तो 9 दिसंबर 1946 वाला के कौन होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन डी नंबर सही होगा, ऑप्शन डी नंबर सही होगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। पहला ऑप्शन कहता है बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन बी क्या कहता है, सी गोपालाचारी, सी गोपालाचारी। ऑप्शन सी क्या कहता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ऑप्शन डी क्या कहता है, ऑप्शन डी क्या कहता है, पंडित नेहरू, पंडित नेहरू। तो दोस्तों यहां पर देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद 9 के बाद 10वां क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था, भीमराव अंबेडकर को। झंडा समिति जेबी कृपलानी को बनाया गया था। और संघ समिति, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान निर्माण समिति और तदर्थ समिति के अध्यक्ष भी इनको बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, वो क्या कर रहा है, 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया था। उद्देश्यों के कथन, उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य है। यहां पर क्वेश्चन कहने का तरीका देखिए कितना घुमाया है। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसे उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया है। वही उद्देश्य का कथन का मतलब उस प्रस्तावना या उद्देशिका। तो प्रस्तावना या उद्देशिका किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। पहला कह रहा है मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, तो ये गलत है, नहीं। ऑप्शन बी क्या कहता है, बी आर अम्बेडकर, ये भी गलत है, बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन सी क्या कहता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ऑप्शन डी क्या कहता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों आप देख ही रहे हैं, क्लियर यहां पर हो चुका है कि भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया। उद्देश्यों के कथन कहने का मतलब प्रस्तावना में उद्देश्य का किसने पेश किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ना कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, तो ये नहीं थे। भीमराव अम्बेडकर के द्वारा भी नहीं, नहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।